अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 11। यूनिट 11 जी है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो इन दोनों के बारे में है चैप्टर। तो थ्योरम है इसमें। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट थ्योरम जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें 11 का फर्स्ट थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। तीन चीजें जो हैं वो हमने प्रूव करनी है। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट के इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होती है, यानी ABCD के कॉन्ग्रेंट है और ADBC के कॉन्ग्रेंट है। ये ऑपोजिट साइड्स हो गई। इसके बाद सेकंड है ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल C के, एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल D के। सेकंड है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और AC डायगोनल और BD जो डायगोनल है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये तीन चीजें जो है प्रूव करनी है। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले देखें गिवन में क्या दिया हुआ है। इन्ना क्वाड्रिलेटरल, एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, चकोर है ABCD। इसमें AB पैरेलल है DC। AB साइड जो है वो CD या DC साइड के क्या है, पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। सेम इसी तरह BC जो है वो पैरेलल है AD के। एंड द डायगोनल्स AC BD मीट ईच अदर एट पॉइंट O, और AC और BD जो है वो डायगोनल्स हैं और ये एक दूसरे को O पॉइंट पर मीट करते हैं। अब हम प्रूव करते हैं इसको जी। क्या हम लोगों के पास था प्रूव करने के लिए, तीन बातें दी हुई थी। देखें डायग्राम यहाँ मैंने बनाई है, पेज प्लॉट ना करना पड़े। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि AB कॉन्ग्रेंट है DC एंड AD कॉन्ग्रेंट है BC। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि पैरल ऑपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो यही बताया हुआ है कि AB कॉन्ग्रेंट है किसके, DC के। ये देखें AB लाइन और CD लाइन जो है ये कॉन्ग्रेंट है। सेकंड क्या है, AD जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, BC के। इसी तरह एंगल ADC यानी D एंगल जो है वो B एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ADC और ABC। और इसी तरह DAB और BCD, A और C जो एंगल हैं ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी कॉन्ग्रेंट है। सेकंड पॉइंट में ये प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट में आपने प्रूव करना है कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, लिहाजा O से सबका डिस्टेंस क्या आएगा, कॉन्ग्रेंट आएगा। लिहाजा OA कॉन्ग्रेंट है OC, मीन O जो है A और C से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़िया है, और OD कॉन्ग्रेंट है OB, यानी O जो है B और D से भी इक्वल डिस्टेंस पर वाक़िया है। अब हमने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में देख लें, लेबल कर लिए एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5 और 6, ये हम लोगों ने एंगल्स लेबल कर लिए। अब आते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। सबसे पहले क्रॉसपोंडेंस लेते हैं ट्राइंगल ABD, कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल CDB, ABD और CDB, यानी ये दो ट्राइंगल्स जो है ना आमने सामने वाली फुल, इन दोनों की क्रॉसपोंडेंस ली। अब इन दोनों की जब हमने क्रॉसपोंडेंस ली तो हम कहते हैं कि एंगल 4 कॉन्ग्रेंट है एंगल A के। मैं एंगल 4 को कलर कर देती हूँ ताकि समझ आए कि एंगल वो 3 जो है वो कलर वाला नहीं है। इसी तरह एंगल A को कलर कर देती हूँ। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें जब भी किसी लाइन के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स, वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो रीज़न क्या दी हुई है, अल्टरनेट एंगल्स। कोई भी एक लाइन है उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, लाइन के इस तरफ और लाइन के दूसरी तरफ वाला एंगल। लिहाजा एंगल 4 कॉन्ग्रेंट आएगा एंगल 1 के सेम, इसी तरह एंगल 3 कॉन्ग्रेंट आएगा एंगल 2 के। ये देखें नीचे दिया हुआ है कि एंगल 4 एंगल 1 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। दोनों की रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। जबकि BD कॉन्ग्रेंट है BD के, BD कॉन्ग्रेंट है BD के, ये क्या है, कॉमन है। अब देखें 2 एंगल्स और 1 साइड कॉन्ग्रेंट है, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDB के। एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट जो है ये मुकम्मल हो रहा है कि 2 एंगल्स और 1 साइड, दूसरी ट्राइंगल के भी 2 एंगल 1 साइड की अगर कॉन्ग्रेंट आ जाती है तो वो क्या होती है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। अब जी हमारे पास ABD और CDB जो है ये आमने सामने वाली दो ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो मीन AB कॉन्ग्रेंट है DC के,
ए बी कॉन्ग्रेंट है डी सी के, क्योंकि ये आमने सामने वाली साइड्स हैं लेकिन हैं तो इस दो ट्राइंगल्स की। सेम इसी तरह ए डी कॉन्ग्रेंट है बी सी के। तो रीजन इसकी क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर ये फुल ट्राइंगल इस ट्राइंगल फुल के कॉन्ग्रेंट है तो इनकी सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी, तो ये दोनों भी क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई। तो साइड्स, इसका मतलब है ये आमने सामने वाली दोनों साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। रीजन इसकी क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। सिंस हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 4 के और एंगल 3 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के, ये देखें ये हमने प्रूव किया है, इसको राइट कर लिया। अब अगर हम लोग राइट और लेफ्ट साइड्स को प्लस करें तो एंगल 1 में एंगल 2 प्लस होगा, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, और मेजर एंगल 4 और मेजर एंगल 3 ये दोनों प्लस हो गए। अब 1 + 2 कौन सा एंगल बना रहे हैं, 1 + 2 ए डी सी, तो यहाँ हम लिखेंगे मेजर एंगल ए डी सी। इक्वल 3 और 4 कौन सा बना रहे हैं, 3 और 4 ए बी सी। लिहाजा एंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट है एंगल ए बी सी के, यानी बी और डी जो एंगल है ना ये आमने सामने वाले ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्राइंगल जो है उनकी क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। तो ट्राइंगल बी ओ सी क्रॉसपोंडेंस डी ओ ए, बी ओ सी और डी ओ ए, सिर्फ ये छोटी सी ट्राइंगल और ये छोटी सी ट्राइंगल कौन सी, बी ओ सी और डी ओ ए, ये दोनों 5 और 6 एंगल जिसमें बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स की क्या गली, क्रॉसपोंडेंस ले ली। अब देखें इस ट्राइंगल में बी सी कॉन्ग्रेंट है ए डी के, बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए डी के। ये हम लोगों ने जब ये दो ट्राइंगल्स की थी ना कॉन्ग्रेंट, ए बी डी और सी बी डी, तो इनकी साइड्स क्या थी, आपस में इक्वल थी। तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया है कि ए डी और बी सी ये दो साइड्स आमने सामने वाली क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। एंगल 5 और एंगल 6 कॉन्ग्रेंट है क्योंकि वर्टिकल एंगल है। जब भी दो लाइंस इस तरह क्रॉस करती हैं एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर, तो उनके आमने सामने वाले यानी ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी तरह 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, इधर और इधर वाला एंगल भी इक्वल होगा। रिक्वायर्ड लेकिन हमें यही है, 5 और 6 कॉन्ग्रेंट है। 3 कॉन्ग्रेंट है 2 के, 3 कॉन्ग्रेंट 2 के, ये भी हमने पहले से प्रूव किया हुआ है। अब 2 एंगल और 1 साइड इक्वल हो गई हैं, तो ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ओ ए के, बी ओ सी कॉन्ग्रेंट है डी ओ ए के, कॉन्ग्रेंट हो गई। रीजन क्या है, एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है एंगल एंगल साइड के। अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो मीन के ओ जो है सेंटर में है ना इसके, तो ओ ए और ओ सी कॉन्ग्रेंट होंगे, ओ बी और ओ डी कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन कौन से डिस्टेंस देखे, मैं लाइंस लगा के दिखाती हूँ आपको यहाँ पर, कि ओ ए और ओ सी ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, सेम इसी तरह ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस ली है। तो कॉन्ग्रेंट क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। तो तीनों बातें हमारी प्रूव हो चुकी हैं। फर्स्ट में हमने क्या प्रूव करना था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी के और ए डी कॉन्ग्रेंट है बी सी के। फिर हमने प्रूव किया कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ये हमने 1 2 3 और 4 एंगल्स के साथ प्रूव कर लिया। लास्ट में हमने क्या प्रूव करना था कि ओ पर जो दोनों डायगोनल है ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है चारों पॉइंट से। लिहाजा ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ सी और ओ बी कॉन्ग्रेंट है ओ डी। तो तीनों जो बातें हैं वो हमारी प्रूव हो गई हैं और उम्मीद है आपको थ्योरम जो है वो समझ आ गया होगा।